हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को स्मॉल ABCD कैसे बताएं। जो हमारी कैपिटल ABCD होती है A to Z, वो हम बच्चों को बता चुके हैं, उन्हें आ चुकी है। लेकिन अब हम बच्चों को A to Z स्मॉल वाला जो होता है वो कैसे सिखाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को रीडिंग करने के लिए देना है, रीड करने के लिए देना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ में कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा बच्चों को आपको कैसे कैसे जो है सिखाना है। तो सबसे पहले आपको बच्चों को रीडिंग करना सिखाना है। रीडिंग में जैसे कि आपको क्या करना है, कैपिटल A लिखना है और साइड में ही आपको स्मॉल a लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको कैपिटल B लिखना है, देन साइड में आपको उसी के पास में स्मॉल b लिखना है, या फिर कोई बुक हो आपके पास ऐसी तो भी चलेगा। उसके बाद C लिखना है, फिर स्मॉल c। अगर बुक नहीं है तो भी आप ऐसे करके दे सकते हैं। तो पहले आपको एक पेज पे या एक कॉपी पे आपको बच्चों को इस तरीके से लिख के देना है और बच्चों से आपको सिंपली बोलना है कि आप इसको रीडिंग करें। बस आपके बच्चों को कैपिटल ABCD तो आती है, स्मॉल ABCD उसी के आगे आपने लिख दी है, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कैसे क्या फॉर्मेशन है लिखने का। तो बच्चे के सामने आपने लिखा हुआ है, तो बच्चों को जो है रीडिंग करना आएगा। तो रीडिंग कैसे कराना है, आपको बोलना है बेबी, आपको बोलना है कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। मतलब आपको बच्चों को ये चीज़ बोलनी है कि बेबी जब भी आप A to Z तक रीडिंग करें तो आपको कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, इस तरीके से रीडिंग कराना है। ये रीडिंग आपको जो है 1 से 2 दिन तक आपको बच्चे को पढ़ानी है। पहले सिर्फ आपको बच्चे को पढ़ने के लिए बोलना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में ही सीख जा रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाता है देन उसके बाद आपको बच्चों को मैचिंग करानी है। क्या कराना है? मैचिंग। मैचिंग कैसे करानी है कि आपको बच्चे के लिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे A लिख दिया, ठीक है, यहाँ B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया। देन अब आप बच्चे को बोलिए कि बेबी अब आपको क्या करना है, इसमें जो है मैचिंग करनी है, सिर्फ मैचिंग। मतलब बच्चे को उसके माइंड में वो लेटर सेट होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। तो ये चीज़ कैसे होगा, तो बच्चे को फिर आप मैचिंग बताइए। अगर बच्चे को पता है कैपिटल A स्मॉल a, तो इस तरीके से बच्चा जो है इसमें मैचिंग करेगा। B कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल D स्मॉल d, इस तरीके से। तो सिंपली फिर आपको बच्चे को क्या कराना है, मैचिंग। ये मैचिंग आप बच्चे को 2 बार कराइए, कम से कम 2 से 3 बार, जब तक आपको लगता है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों को आपने A to Z जो है आज अगर रीडिंग करने के लिए दिया है तो मैचिंग आप क्या करिए, 4-4 वर्ड लेके चलिए। जैसे पहले A to Z D कर लीजिए, ठीक है, फिर आप E से लेकर के जो है G तक कर लीजिए, उसमें मैचिंग करा के देखिए बच्चे को उतने में आ रहा है कि नहीं अच्छी तरह। फिर एक दिन A से लेकर के पूरा G तक की मैचिंग दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को थोड़ा थोड़ा देंगे तो बच्चों को मैचिंग करने में भी ईजी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही पूरा A to Z यहाँ तक लिख दिया देन उसके बाद बोला बच्चे को मैचिंग करो, तो ऐसा नहीं है। आप एक दिन में 5 लेटर ले लीजिए, दूसरे दिन में आप 6 लेटर ले लीजिए। इस तरीके से आप बच्चों को मैचिंग कराइए। जैसे मैंने एक दिन में मान लीजिए 4 लेटर से कराया है, नेक्स्ट मैं अगले दिन 5 लेटर ले सकती हूँ, E से लेकर EFGHI तक ले सकती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। ठीक है, मैचिंग हो गई। सिंपली आपको समझ में आ गया। पहले आपको रीडिंग कराना है अच्छी तरीके से। जब बच्चा 2-3 दिन रीडिंग कर ले देन उसके बाद आपको 2-3 बार जो है मैचिंग कराना है। मतलब जैसे A to D हो गया तो उसको कम से कम 2 बार कराइए कि बच्चे के माइंड में जो है सेट हो जाए। उसके बाद फिर जो आप आगे के लेटर्स लीजिए फिर उनको 2 दिन कराइए, इस तरीके से। मैचिंग की प्रोसेस जब बच्चे को हो जाती है, लेटर रिकग्नाइजेशन अच्छी तरीके से आ जाते हैं, देन इसके बाद आप बच्चे को क्या कीजिए, उनको पूछिए। मतलब नेक्स्ट आपको पूछना होता है, क्या उनसे बच्चों से आस्क करना होता है। आस्किंग करेंगे। आस्किंग कैसे करेंगे कि आप एट रैंडमली कोई सा भी वर्ड लिख देंगे कि बेबी बताइए ये कौन सा लेटर है। तो बेबी को अगर पता है कि व्हाट इज़ दिस स्मॉल, तो दिस इज़ ए स्मॉल G। अच्छा, अब आप बताइए बेबी कि ये कौन सा लेटर है, तो बेबी बताएगा स्मॉल a। नेक्स्ट अब आप बताइए बेबी कि ये कौन सा लेटर है, स्मॉल m, तो बच्चा बताएगा। तो जब आपका बच्चा आस्किंग आप करते हैं बच्चे से, रैंडमली कोई भी लेटर लिख देते हैं स्मॉल और बच्चा रिकॉग्नाइजेशन करने लग जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे को जो रिकॉग्नाइजेशन है A to Z का वो सिंपली आ चुका है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को अब नहीं है। अगर आप एकदम से एक ही दिन में A to Z लेकर बैठ जाएंगे, बच्चे को पढ़वाएंगे तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे बच्चे छोटे हैं, उन्हें हम ही सिखा रहे हैं, तो आप एक दिन में ही बच्चों को हर चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। A to Z आप सोच सकते हैं बच्चों की पूरी साल भर चलती हैं ये चीज़ें, तो आप एक दिन में कैसे सिखा सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपली थोड़ा पेशेंस रखना है और बच्चों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करना है। बच्चा जो है आपका, यकीन मानिए उनकी जो मेमोरी बहुत शार्प होती है, बच्चा बहुत जल्दी कैच करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट जब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, देन उसके बाद हमें जो है 4th स्टेप पे बढ़ना होता है, जो कि है हमारा राइटिंग। देन उसके बाद आप बच्चों को एक एक लेटर राइटिंग करना सिखाइए कि जैसे मान लीजिए आज आपने बच्चों को इस तरीके से कर्व बनवाया, ए बनवाया, फिर उसके बाद आपने बच्चे को बी कर दिया स्टैंडिंग लाइन, फिर सी दिया इस तरीके से, फिर सी दिया स्मॉल, फिर 1 स्टैंडिंग लाइन एंड छोटा सा टमी या फिर कर्व जो भी आपको। देन उसके बाद आप बच्चों को एक एक लेटर करके जो है लिखना सिखाइए। आपका बच्चा सिंपली एक एक करके अगर लेटर आप लिखना सिखाएंगे तो 26 दिन में मतलब मंथ टोटली 1 मंथ के अंदर आपका बच्चा लिखना भी सीख जाएगा। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि आपके बच्चों को एक दिन में सारी चीज़ें आ जाएँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे बच्चे छोटे हैं, उन्हें धीरे धीरे ही सारी चीज़ें आएंगी। तो इस पैटर्न में अगर आप बच्चों को सिखाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत जल्दी से A to Z रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा और आगे बच्चों को आप राइटिंग भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को A to Z राइटिंग कैसे सिखाएं स्मॉल ABCD में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप बच्चों को A to Z स्मॉल ABCD में कैसे लिखना घर पर ईजिली सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा दोस्तों। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे उन सभी की भी हेल्प हो सके और उनके बेबीज़ भी अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। तो आपको ये 4 पॉइंट पे वर्क करना है स्मॉल ABCD के लिए, उनके रिकग्नाइजेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।